मेरी भावना में पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जग जान लिया यानी सर्वज्ञ। जहाँ चत्तारी दंडक पाठ में आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो और केवली पण्णत्तो धम्मम शरणम पवज्जामि। तो ये केवली के प्रणीत धर्म है, यानी सर्वज्ञ के द्वारा। केवली कौन होते हैं? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ की परिभाषा आती है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सब जानते हैं उनके द्वारा प्रणीत धर्म है, यानी इस धर्म में जो भी वर्णन किया गया है वो सर्वज्ञ जिसने सब कुछ जान लिया उसने वर्णन किया है। अपन जहाँ जिनवाणी स्तुति करते हैं, जहाँ पर ग्रंथों की रचना होती है, उसमें लिखा जाता है कि मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तो सारे जो आचार्य रचनाएं करते हैं उनको जो परंपरा से मिला है, जो सर्वज्ञ की वाणी है, उसको ही आगे आचार्यों ने लेकर के गए हैं और उसको ही उन्होंने गुम्फित किया है। तो ये सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत धर्म है और इसके माध्यम से अपने लिए जो कुछ भी उपलब्ध होता है वो समीचीन उपलब्ध होता है। जहाँ बहुत सारे संसार में धर्म हैं और उन धर्मों में जहाँ जिन्होंने बनाए हैं उनकी सर्वज्ञता, क्योंकि वो लोग सर्वज्ञता को स्वीकार ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे मत हैं कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, ऐसा मानते ही नहीं है। तो सर्वज्ञ के बारे में भी लोगों के लिए विश्वास नहीं है, सर्वज्ञ के बारे में भी लोगों के लिए वहाँ पर संदेह की स्थिति होती है। लोग कहते हैं कि जैसे कोई छलांग लगाता है तो छलांग जो है कोई 2 फीट 4 फीट 10 फीट इतनी लगा सकता है, 20 फीट लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे समुद्र को छलांग जाए। तो ऐसे ही बोलते हैं कि कोई थोड़ा बहुत ज्ञान कर सकता है, लेकिन ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं हो सकता कि जो सब कुछ जानते हैं। तो उनको सर्वज्ञ के ऊपर ही विश्वास नहीं है। तो फिर उनके जिस धर्म में जहाँ पर जब सर्वज्ञ ने उसका वर्णन नहीं किया है तो वो छद्मस्त के द्वारा बनाया हुआ धर्म है। और जहाँ छद्मस्त यानी जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं था उनके द्वारा बनाया हुआ धर्म में सत्यता पूर्ण कैसे हो सकती है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है कि जो छद्मस्तों के बनाए हुए जो धर्म हैं या उनकी बताई हुई जो विचारधाराएं हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति जीवन में हो सकता है कोई अच्छा विचारक हो, अच्छे विचारों को दे दे, उनको लोग पालन करें। लेकिन जहाँ जो जीव अपने कल्याण की भावना रखता है, अपने संसार से ऊपर उठ कर के मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो जो है सर्वज्ञ के प्रणीत धर्म के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, अन्य जगह प्राप्त नहीं हो सकती। तो जहाँ सर्वज्ञ के बारे में अपन विचार करें तो सर्वज्ञ जिसको कहते हैं कि जो सब कुछ जानता है, जहाँ अपने ज्ञान के बारे में अपना जो ज्ञान है सीमित ज्ञान है, क्योंकि अपना ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म से आवृत है। लोग जो हैं, कई लोग पुरुषार्थ करके अपने ज्ञान को बहुत विस्तृत कर लेते हैं। एक श्रीमद् राजचंद्र हुए हैं, उनके पास में बहुत अच्छा ज्ञान था, उन्होंने अपने ध्यान आदि के माध्यम से उस ज्ञान को इतना डेवलप कर लिया था कि उनके लिए एक अंग्रेज जो वायसराय था उसने उनके लिए साक्षात सरस्वती का सम्मान दिया था। वो शताब्दानी व्यक्ति थे, गांधी जी के भी गुरु के रूप में उनका नाम आता है। तो वो एक साथ में 100 चीज़ों को करते हुए कोई देख रहे हैं और उनको सबको जो है पकड़ने की उनकी सामर्थ्य थी। यानी ज्ञान की जो है वृद्धि अपन बता रहे हैं कि किसी में ज्ञान कम होता है, किसी में ज्ञान बढ़ता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का इतना अच्छा क्षयोपम था, आचार्य जी के मुख से सुना कि उनके ज्ञान को देख करके सर्वज्ञ पर जो है विश्वास होता था, इतना ज्ञान था उनको। जिनागम के जितने शास्त्र हैं सब उनकी स्मृति में थे। जहाँ एक भगवती आराधना जिसमें 2000 से भी ज़्यादा गाथाएँ हैं, उस ग्रंथ की भी किस गाथा में क्या लिखा है ये भी उनकी स्मृति में था। तो जहाँ क्षयोपम के माध्यम से लोग अपने ज्ञान को इतना विस्तृत कर लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है जिसके पास में पूर्ण ज्ञान हो, जो सब कुछ जानने में समर्थ हो। तो जहाँ जब सर्वज्ञ की बात आती है तो उसमें बहुत सारे लोग सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करते और वो निषेध करते हैं कि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप सर्वज्ञ अभी नहीं हैं कि कभी नहीं होता? तो वो कहते हैं कि अभी भी नहीं है और कभी नहीं होता। फिर उनसे पूछते हैं सर्वज्ञ यहीं नहीं है कि कहीं नहीं है? तो वो कहते हैं यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है।
तो उनसे कहते हैं कि आप ही हमारे सामने सर्वज्ञ बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या निषेध किया कि अभी नहीं है और कभी नहीं है। इसका मतलब है आपने तीनों कालों को जान लिया। और आप कह रहे हो यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है आपने तीनों लोकों को भी जान लिया। तो जब आपने तीनों कालों को नहीं जाना, तीनों लोकों को नहीं जाना, तो अपन सर्वज्ञ का निषेध कैसे कर सकते? ये बात अपन भी मानते हैं कि इस समय में अभी यहाँ पर कोई सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन जिनागम कहता है कि 8,98,502 इतने सर्वज्ञ, इतने केवली हमेशा होते हैं, सतत विचरण करते हैं। तो वो जो है केवली केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो उनकी संख्या इतनी हमेशा रहती है। जैसे ही कोई केवली सिद्ध बन जाते हैं, उसी समय में कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी इस समय में नहीं है, लेकिन जहाँ ज्ञात विश्व जो है अपने लिए बहुत थोड़ा सा ज्ञात विश्व है, अपनी बहुत सारी जगह तो अपने लिए ज्ञात नहीं है। एक बरमुडा ट्रायंगल है जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े जहाज गायब हो जाते हैं, अभी तक उसका रहस्य उद्घाटित नहीं हो पाया। तो अभी अपने लिए पूरा विश्व के बारे में भी जानकारी नहीं है, तो अपन कैसे निश्चित कर सकते हैं कि कहीं पर कोई सर्वज्ञ नहीं है? तो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित अपन धर्म के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिसमें सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित धर्म होने के कारण में जहाँ भगवान ने बतलाया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु के द्वारा बना हुआ है, जो साइंस ने भी बाद में सिद्ध किया कि सब चीज़ें जो है एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एटम। तो ये चीज़ है जहाँ पर कुछ ऐसे मत हैं जो मानते हैं कि सारा संसार जो है कूटस्थ है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन दिखाई देता है वो केवल अपनी जो है भ्रांति है, माया है। और कुछ ऐसे धर्म हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, वो ऐसा मानते हैं कि सब चीज़ें क्षणिक हैं। तो अपने यहाँ भी क्षणिक माना है, अपने यहाँ पर भी कूटस्थ माना है, लेकिन किसी अपेक्षा से कूटस्थ माना है और किसी अपेक्षा से उसको क्षणिक माना है। लेकिन वो लोग एकांत से मानते हैं। तो जहाँ एकांत से मानते हैं तो उसके कारण में बहुत सारे विरोध उत्पन्न होने लगते हैं। अब जहाँ से कूटस्थ मानते हैं एकांत से, तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। तो जैसा संसार है वो बिल्कुल वैसा ही रुका रहे, लेकिन संसार में परिवर्तन तो सबकी दृष्टिगोचर होता है। अब जहाँ जो मानते हैं कि परिवर्तनशील है लेकिन उसका पूर्व से कोई संबंध नहीं है, यदि पूर्व से संबंध नहीं होता तो फिर अपने लिए स्मृति कैसे रह सकती है? पूर्व की स्मृति भी, जाति स्मरण भी एक ज्ञान होता है जिसके माध्यम से कई भवों की भी स्मृति आ जाती है। तो इसके माध्यम से जहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कि जहाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो करे दी सो चेव करे दी, यानी जो करता है वही फल को भोगता है। और इसमें कह रहे हैं अन्नो करे दी अन्नो भुंज दी, तो उसमें कह रहे हैं कि अन्न ही कोई भोगता है, यानी पहले से उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहले से भी कोई का दूसरे का संबंध नहीं है, तो फिर उसको स्मृति कैसे रह सकती है? तो जहाँ जब देखते हैं अपन कि एक जीव जो है, जहाँ उसकी पर्याय नई नई निकलती हैं, एक पर्याय से मरण करके वो दूसरी पर्याय में जाता है, तो इसके माध्यम से अन्य कोई कार्य करता है और अन्य फल को भोगता है। ऐसा देखने में लग रहा है अपने को। यहाँ पर जैसे किसी जीव ने किसी का वध किया और वध करने के बाद में वो नरक चला गया, अब नरक में वहाँ पर दुख को भोग रहा है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि अन्य ने वो वध किया था और अन्य ही वहाँ पर दुख को भोग रहा है। लेकिन यहाँ देखें अपन तो पर्याय की अपेक्षा से अन्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जीव तो वही है। तो इस प्रकार से यहाँ जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्ररूपित जो तत्व हैं, जहाँ पर उसके माध्यम से उनमें कोई भी विरोध दिखने में नहीं आता। तो जहाँ जिसमें जाति स्मरण जिसको कहा जाता है, तो उसमें एक प्रत्यभिज्ञान भी होता है। प्रत्यभिज्ञान क्या कहलाता है कि जहाँ अपने को किसी चीज़ को अपन ने देखा है और जोड़ रूप में अपन उसको फिर पुनः देखते हैं, तो फिर उसके बाद में कि हाँ ये वही है या इससे वो अन्य है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। जब यदि अपन एक चीज़ यदि नष्ट होकर के दूसरी चीज़ बन गई है, दूसरी चीज़ नष्ट होकर के तीसरी चीज़ बन गई है, तो फिर स्मृति नहीं रह सकती। लेकिन जब स्मृति रहती है, इसका मतलब है पूर्व से वो संबंध चला रहता है। तो जहाँ भगवान ने बतलाया है कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जो द्रव्य होता है उसमें नई नई पर्याय निकलती है, लेकिन पूर्व की पर्याय से उसका संबंध बना रहता है, उसमें ध्रुवता जुड़ी रहती है। एक उदाहरण के रूप में सुनाएं, एक जगह पर एक महाराज जी के साथ में हम थे, वहाँ पर एक व्यक्ति बैयवृत्ति कर रहा था। तो वो बैयवृत्ति करते समय में हम उस समय में प्रतिक्रमण कर रहे थे। तो प्रतिक्रमण करते हुए उसकी आवाज़ कान में गई, तो कान में जब आवाज़ आई तो ऐसा लगा कि इसकी आवाज़ तो उन महाराज जी से मिलती है। कई बार लोगों की रहती है बोलने की टोन वगैरह समझ में आ जाती कि ये तो बिल्कुल वैसे बोल रहा है।
तो मैंने सोचा कि यहाँ तो उन महाराज जी का कोई आसपास में कोई रिलेशन वाला भी नहीं है, कोई ऐसा दिखता भी नहीं है, कोई संबंध भी समझ में नहीं आता है। फिर मन में ऐसे जो चल ही रहा था, प्रतिक्रमण चल ही रहा था, पर प्रतिक्रमण जैसे ही हमारा समाप्त हुआ वो हमारी भैयावृत्ति करने के लिए आ गया, और हम उससे कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने कह दिया कि हम उन महाराज जी के भांजे हैं। तो वो उन महाराज जी की बहन का लड़का है, यानी बहन और भाइयों में जो है बहुत सिमिलरिटी रहती है, और उनके लड़के में भी जो है माँ के गुण आते हैं। तो उससे जो है बिल्कुल समझ में आ गया कि ये जो है, अब ये प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, इसको बोलते हैं सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, यानी उनके समान जैसा जो है उसको सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो ये प्रत्यभिज्ञान यानी उस पूर्व का जो है कहीं ना कहीं संबंध इस प्रकार से, तो जिस चीज़ में अपने उसी को एकत्व प्रत्यभिज्ञान में उसी चीज़ को अपन पुनः देखो तो उसकी स्मृति होती है। तो ये स्मृति जब ही हो सकती है जब उसका पूर्व से कुछ संबंध रहता है, और उसमें परिवर्तन होता है, ये तो सब जानते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्ररूपित धर्म है उसमें अपन देखते हैं कि कहीं से कहीं तक कोई भी विरोध नहीं आता। तो जहाँ सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित धर्म के माध्यम से अपन जिसमें अपने संसार से पार होने का मार्ग बतलाया गया है, और साथ ही साथ में जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अपने लिए अभी प्रकट नहीं है, जैसे देखा जाए तो नरक और स्वर्ग अपने लिए नहीं दिखाई देते। तो संसार में अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने सामने नहीं हैं, फिर भी हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे लोगों ने विदेश को नहीं देखा है लेकिन विदेश की वहाँ पर सब लोग हैं। अब ये बात अलग है कि आजकल जो है मोबाइल आदि के माध्यम से आप देख लेते हो, पहले के समय में केवल सुना सुना रहता था कि हाँ है, तो ऐसे ही पहले के समय में सुना सुना रहता है, बाद में जब जीव वहाँ पर पहुँचता है तो उसको प्रत्यक्ष भी देखने में आता है। जैसे आचार्य जयसेन स्वामी ने समय सार की टीका में लिखा है कि जब कोई जीव जाकर के विदेह में उत्पन्न होता है, या कोई जो जीव जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न होने के बाद में फिर वहाँ से जहाँ पर समोषण है वहाँ पर जाता है, तो उस समय में सोचता है कि ये हमने पहले सुना था कि ऐसा समोषण होता है, ऐसे गणधर देव होते हैं। उनको साक्षात जब देखते हैं तब उस समय में उन लोगों के लिए जो है एक अलग अनुभूति होती है। जैसे गोमटेश बाहुबलीवान की प्रतिमा है, जैसे जिसने जो साक्षात दर्शन नहीं किया फोटो में देखा है, तो फोटो में देखने में उसकी वो जो है दिव्यता भव्यता समझ में नहीं आती, लेकिन जब जाकर के साक्षात देखते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। तो ऐसे जो हैं स्वर्ग नरक के बारे में भी जहाँ जिनागम में वर्णन किया है, 4 गतियाँ होती हैं, उसमें स्वर्ग और नरक भी गति होती है। उसको समझने के लिए कि ये भी होते हैं, इनके बारे में एक दृष्टांत के माध्यम से कि एक राजा को विश्वास नहीं था कि स्वर्ग और नरक होते हैं, तो उसने महाराज से जो है निवेदन किया कि आप इन पर विश्वास करते हो लेकिन ये चीज़ें नहीं होती हैं, मैं तो धर्म पर ही विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि संसार में ये चर्चा चलती है कि जो व्यसनों में लिप्त होते हैं वो लोग जो है नरक जाते हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। तो उसने कहा, उसके जो पिताजी थे वो व्यसनों में लिप्त रहते थे, तो उसने कहा कि फिर मेरे पिताजी मर करके कहाँ गए होंगे। तो महाराज जो दिव्य ज्ञान के धारी थे उन्होंने कहा कि जो व्यसनों में लिप्त होता है, 7 जो व्यसन होते हैं वो 7 नरक के एजेंट होते हैं, और वो एजेंट यहाँ पर तैनात हैं उनकी भर्ती करने के लिए, लोगों को नरक भेजने के लिए यहाँ पर एजेंट लगा रखे हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझूं कि मेरे पिताजी नरक गए हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो वो कहता है राजा कि फिर जब वो नरक गए हैं तो वहाँ से आकर के मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम इन व्यसनों में मत लगो जिससे कि तुम्हें नरक जाना पड़े। तो उन्होंने बताया कि नरक में जाने के बाद जीव वहाँ से निकल नहीं सकता, वहाँ से जो है आकर के आपको बता नहीं सकता कि आप ये कार्य मत करो। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई आपकी रानी के साथ में बदतमीजी करे तो आप उसको क्या दंड दोगे? तो उन राजा गुस्से में बोला कि मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। फिर महाराज ने कहा कि यदि वो व्यक्ति कहे कि मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दो, मैं घर होकर के आता हूँ, और घर आने के बाद में जो है आप मुझे जो दंड देना चाहते हो वो दंड दे सकते हो, तो उस समय में क्या आप उसको जाने दोगे? तो राजा कहने लगे कतई उसको मैं नहीं जाने दूंगा। तो कहने लगे बस ऐसा ही होता है, जिन जीवों ने व्यसन आदियों के माध्यम से नरक आयु बांधी है तो नरक से उनको आने के लिए यहाँ पर कोई जो है उनके लिए मोहलत नहीं देता। फिर इसके बाद में कहा कि मेरी जो माँ थी वो तो बड़ी धार्मिक थी, बहुत सारे व्रत उपवास करती थी, तो वो तो जो है स्वर्ग गई होगी। तो महाराज ने कहा बिल्कुल स्वर्ग गई है। तो कहने लगे स्वर्ग से आकर के वो क्यों नहीं बताती कि तुम ये व्यसन के कार्य को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर लग जाओ? तो महाराज कहते हैं कि आपके घर में, आपके महल में कोई सफाई करने वाला है, और सफाई करके जो है उसने सारा कचरा एक बहुत बड़े बॉक्स में रख लिया,
अब वो बॉक्स जो है बहुत भारी हो गया है, उठाते नहीं बन रहा है उसको, और आप सुबह सुबह तैयार होकर के कहीं जा रहे हो नहा धो करके, और आप उस बॉक्स के पास से निकलते हो तो वो जो है कोई दिखता नहीं है उसको, तो वो कहता है कि राजा जी इसको थोड़ा सा हाथ लगा दो, इसको उठा दो। तो क्या आप उसको हाथ लगा के उठाना चाहोगे? तो राजा ने कहा कतई हाथ नहीं उठाएंगे, नहा धो करके उस बॉक्स को जिसमें कचरा रखा है उसको कौन छुएगा। तो वहाँ पर वो जो है कहते हैं महाराज कि वो स्वर्ग में जो तुम्हारी माँ गई है, वो भी वहाँ पर स्वर्ग में जाने के बाद में जो व्यसनों में लिप्त होते हैं उनको उसी प्रकार से कचरे के समान समझ करके उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वहाँ पर जो है सुन करके राजा को विश्वास होता है कि ये स्वर्ग और नरक भी होते हैं, भले ही अपने देखने में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो हैं स्वर्ग नरक भी होते हैं, इसके माध्यम से अपने लिए जो स्वर्ग का मार्ग बतलाया है, स्वर्ग का मार्ग जहाँ अभी इस पंचम काल में स्वर्ग के मार्ग के लिए, वैसे अपने लिए स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, अपने लिए तो धर्म का पुरुषार्थ करना है, और जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो स्वर्ग ही जाते हैं। तो अपने लिए स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग का भी यदि अपन निदान करेंगे, जैसे निदान में अपन पढ़ते हैं उसमें कि चाहूँ नहीं सुरराज, तो मैं नरराज सुरपद को नहीं चाहता मैं, क्योंकि ये चाहना जो है निदान होता है, उसकी कामना नहीं करना है। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग ही मिलता है। जहाँ विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र से सीधे जो है निर्वाण हो सकता है, लेकिन विदेश क्षेत्र की भी कामना करना ठीक नहीं है, क्योंकि विदेह की कामना की, विदेह में भी जहाँ पर बहुत विस्तृत है, वहाँ से 7वें नरक का भी रास्ता खुला हुआ है, और साथ साथ में स्वर्ग का, जहाँ पर देखे सर्वार सिद्धि का और मोक्ष का भी रास्ता खुला हुआ है। तो उसकी कामना नहीं करना, धर्म के क्षेत्र पर आगे बढ़ना है, जिसके माध्यम से अपने आप ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति, क्योंकि इस पंचम काल में यहाँ पर मुक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पंचम काल में मुक्ति ना होने के कारण में अपने लिए स्वर्ग का मार्ग जो है प्राप्त करना है, इसलिए स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करने की कामना नहीं करना, लेकिन वो अपने आप ही होगा। तो बिना निदान के भी, जहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है कि 2 व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं, एक व्यक्ति धूप में इंतजार कर रहा है और एक व्यक्ति छाया में इंतजार कर रहा है। दोनों में गर्मी के समय में जो गर्मी में इंतजार कर रहा है उसकी अपेक्षा से जो छाया में इंतजार कर रहा है वो श्रेष्ठ है। तो उन्होंने लिखा कि धर्म के मार्ग पर व्रतों के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करना श्रेयस्कर है, ना कि पाप के मार्ग से नरक में जाना। तो इसके माध्यम से जहाँ धर्म के मार्ग में भगवान ने जो बतलाया है, उन मार्ग पर अपने लिए चल करके स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त, जैसे मुक्ति के मार्ग के लिए प्रयास करना है, उसमें अपने आप ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति जब 2 किलोमीटर तक जा सकता है तो आधा किलोमीटर तक जाने में उसको क्या बाधा है। तो इसी प्रकार से जब मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं तो मुक्ति नहीं भी मिलेगी तो स्वर्ग उसके माध्यम से बहुत नज़दीक है तुलनात्मक दृष्टि से, तो स्वर्ग उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वज्ञ के द्वारा बताए हुए धर्म का पालन करने से अपने लिए ये जो है उसका मतलब, अपन यदि छद्मस्तों के धर्मों को यदि अपन मानेंगे तो उसके माध्यम से अपने लिए कभी भी कल्याण प्राप्त नहीं होगा। अब जहाँ जो छद्मस्तों के बताए हुए धर्म हैं उनको मानते हैं और उसके माध्यम से वो समझते हैं कि हम जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। पहले का समय एक ऐसा भी रहा कि जिस समय में जब लोग अध्ययन नहीं कर पाए थे, जैन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाए थे, और उस समय में ऐसी स्थिति बन गई थी कि लोग अपने आप को जैन कहने से घबराने लगे थे, क्योंकि जो अन्य मत वाले हैं वो वहाँ पर पूछते थे, कुछ बता नहीं पाते थे, तो अपने आप को जैन कहने से भी लोग घबराने लगे थे। और उस समय में ऐसी स्थिति में शास्त्रार्थ के लिए जो है आमंत्रित करते थे, तो फिर उस समय में जो जैन विद्वान थे पढ़ करके उन्होंने इस प्रकार से अध्ययन करके कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो शास्त्रार्थ करेंगे, अपना जो धर्म है वो सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत है, उसमें कोई भी जो है उसको गलत सिद्ध नहीं कर सकता। तो फिर जहाँ शास्त्रार्थ होता था वहाँ पर एक जो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की है, उसमें उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, और उस ग्रंथ में उनके जो है सत्यार्थ प्रकाश नाम है, उसमें एक चैप्टर में उन्होंने जैन धर्म की निंदा के बारे में लिख दिया। तो उसको पढ़ करके लोग जो है जैन धर्म की निंदा करने लगे। तो वहाँ पर जो लोग अध्ययन नहीं कर पाए थे वो लोग वहाँ पर उनका जवाब नहीं दे पाते थे। तो फिर उस समय में एक शास्त्रार्थ सभा की स्थापना हुई, और उसमें जहाँ भी कोई कहता था कि भाई जैन धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है तो अपन शास्त्रार्थ करते हैं, और वहाँ विद्वान पहुँच करके उनके सामने शास्त्रार्थ करते थे। आप लोगों को सुन करके आश्चर्य हुआ और गौरव होगा कि जब वो जो शास्त्रार्थ सभा की स्थापना हुई उसके बाद में जैन धर्म का हमेशा जो है विजय का ध्वज फहराता रहा, कभी भी जो है पराजय नहीं हुई। तो जहाँ एक बहुत पहले
एक व्यक्ति थे जो उन्हें आर्य समाज के ही विद्वान थे, उनके साथ में एक गोपाल दास जी बरैया, उनके साथ में जो है शास्त्रार्थ हुआ। तो गोपाल दास बरैया जी जो हैं बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने अध्ययन करके तर्क शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने पहली बार उनके लिए जो आर्य समाज के विद्वान थे उनको परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद में वो वृद्ध थे, तो वो वहाँ पर अपने ही जो शागिर्द थे, शिष्य थे, उनके सामने बोलने लगे कि अब मेरी तो जो है मृत्यु होने वाली है, अब इस जो है ध्वज को और कौन संभालेगा। तो उस समय में एक छोटा सा जो बच्चा पढ़ने के लिए आया हुआ था, वो कहने लगा कि मैं संभालूंगा। उनका नाम कर्मानंद था। तो कर्मानंद जी जो है वहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो कहले मैं पढ़ूंगा और उनसे शास्त्रार्थ करूँगा। तो वो आर्य समाज से शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, अध्ययन किया। जब शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने को दूसरे धर्मों का भी अध्ययन करना पड़ता है। तो कर्मानंद जी जो थे उन्होंने जैन धर्म का अध्ययन किया, और जैन धर्म का जब अध्ययन किया तो उसके बाद उसके माध्यम से उनको समझ में आया कि इसमें जो कुछ वर्णन है वैसा वर्णन तो सारे संसार में कहीं नहीं है। जा रहे हैं उसके विरोध में लड़ने के लिए, लेकिन जब उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और फिर ऐसा हुआ कि जहाँ पर शास्त्रार्थ होते थे, खुले मंच पर, खुली रोड पर जो है शास्त्रार्थ होते थे, दोनों मंच लगते थे और उसमें शास्त्रार्थ होते थे। तो जहाँ पर एक राजेंद्र कुमार जी करके एक विद्वान थे, वो इतनी मतलब अच्छे शास्त्रार्थ करने में कुशल थे कि उनके सामने बड़े बड़े जो है परास्त हो जाते थे। और उसमें जो है वहाँ पर जब शास्त्रार्थ में धीरे धीरे अध्ययन करते करते उनको ऐसा विश्वास हो गया कि सच्चा धर्म तो जैन धर्म है। तो एक दिन उन्होंने बोरिया बिस्तर उठा करके और वो शास्त्रार्थ जहाँ पे संघ था वहाँ पर वो पहुँच गए कि आज मैं जैन धर्म स्वीकार करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी विजय थी। और उसके बाद में वहाँ पर वो जो है जैन मंच के ऊपर से जो है वहाँ पर जो है जैन विद्वान बन करके शास्त्रार्थ करते थे। और उन्होंने बाद में जैन धर्म स्वीकार करने के बाद में दीक्षा को भी धारण किया। और उन्होंने जहाँ उनके मत की जो बातें हैं उनका सबका वर्णन उसमें करते हुए कि जो समय समय पर विद्वान हुए, कवि हुए, महर्षि हुए, उनका संकलन जो है वेद में किया गया है। वेद में बहुत सारे नाम भी आते हैं, इसलिए उनको जहाँ पर वो मानते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ होता है किसी ने बनाए नहीं है। तो जब किसी ने बनाए नहीं है तो फिर उसमें जो है किसी का नाम कैसे आ सकता है। तो वो इसका मतलब है कि समय समय पर उनकी रचनाएं होती रही, उनका कलेक्शन होता रहा, संकलन होता रहा। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी जो हैं जो बातें जो बताई, जिनके माध्यम से जो लोग लड़ते थे कि भाई आपके यहाँ तो जो है शास्त्र अभी के बने हुए हैं, हमारे यहाँ तो शास्त्र पहले का बना हुआ है। उन्हीं ने कर्मानंद जी ने जब वो अपने उस तरफ से आर्य समाज की तरफ से लड़ते थे तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि कहा कि संस्कृत में एक श्लोक सुनाते उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पर एक कसाय पढ़ो नाम का ग्रंथ है और उसमें ये श्लोक लिखा हुआ है कि जो इनकी बात नहीं मानेगा वो नरक जाएगा। ऐसा संस्कृत में श्लोक बना करके, संस्कृत के विद्वान थे तो उन्होंने जो है ऐसा बोल दिया। तो उस समय में सारी जनता की ये देखो इनके शास्त्रों में जो है जैन धर्म के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। तो उस समय में वो राजेंद्र कुमार जी जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि अभी जो सामने वाले विद्वान ने बोला है कि इस ग्रंथ में संस्कृत का ये श्लोक है, लेकिन आप सब लोगों के सामने हम बताना चाहते हैं कि जिस ग्रंथ के बारे में इन्होंने कहा है कसाय पहुड़, वो प्राकृत भाषा का है और प्राकृत भाषा के ग्रंथ में संस्कृत का श्लोक कैसे हो सकता है। तो उस समय में एकदम सामने सामने जो जहाँ पर सब लोग जो है ऐसा लग रहा था कि उनके पक्ष में जाने वाला है, लेकिन वहाँ पर सारी बात पलट गई। तो ऐसे करके जहाँ पर विद्वानों ने वहाँ पर वो जो भार संभाला और उसके माध्यम से जैन धर्म की पताका, जहाँ पर उनके गढ़, जहाँ हरिद्वार आदि जैसे गढ़ थे, वहाँ पर सब जगह पर जो है जैन धर्म की विजय हुई। और माने मध्य भारत में झांसी तक जो है वहाँ पर उनके शास्त्रार्थ हुए, पानीपत आदि बहुत सारी जगह पर शास्त्रार्थ हुए। सब जगह पर शास्त्रार्थ में हमेशा जैन धर्म की विजय हुई। और उसके बाद में उनको समझ में आ गया कि ये सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत धर्म है, इसमें कोई भी चीज़ को अपन खंडन नहीं कर सकते। अपने यहाँ पर जो है अपन जो जिन चीज़ों पर लड़ते हैं उन चीज़ों का अपने यहाँ ही आधार नहीं है, तो उसके माध्यम से अपनी कभी भी विजय नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने यहाँ पर लिखवा लिया कि हम किसी से शास्त्रार्थ नहीं करते। और उन्होंने उसके पहले बीच में कहीं पर लिखित हस्तलेख लिख करके भेजा जाए, उसके माध्यम से शास्त्रार्थ करेंगे, जो जीतेगा उसको इतना दिया जाएगा। ऐसे करके बहुत प्रलोभन दे करके उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी जो है वो विजय को प्राप्त नहीं कर पाए। तो जो अपना जो धर्म है वो सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ है। तो सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानते हैं उनके द्वारा बताया हुआ धर्म होने के कारण में अपने लिए इस धर्म के माध्यम से अपने को इसके प्रति आस्था रखेंगे तो अपना कल्याण होगा।
और अपन यहाँ जहाँ कहीं छोटी मोटी चीज़ों से प्रभावित होकर के और इधर उधर की बातों में यदि अपन जाएंगे तो अपने हाथ में आई हुई अमूल्य निधि छूट जाएगी। इसलिए अपने को ये सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ धर्म है, बड़े ही भाग्य से अपने लिए मिला है, जहाँ 4-5 ज्ञान होते हैं अपने पास में, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान। तो जहाँ सामान्य लोगों के पास में केवल मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ही ज्ञान रहते हैं। मति ज्ञान अपन इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो जानते हैं वो मति ज्ञान कहलाता है, और शुद्ध ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में जब अपन विचार करते हैं वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। जैसे आप कान से सुन रहे हैं, अब कान से सुनने के बाद में फिर उसके बारे में पहले हमने सुना था या ऐसा उन्होंने भी कहा था, ऐसा जो है मन में चलता रहता, वो चलती रहती है, तो वो जो चलती रहती है वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। जैसे आप सुबह सुबह उठ करके बाहर निकले और बाहर पानी देखा आपने, तो पानी देख करके मन में आया कि रात में बारिश हुई होगी या टंकी से आया होगा, तो ऐसा जो एक चीज़ को देख करके आगे अपना जो ज्ञान जाता है वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। तो ये छद्मस्त के पास में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सबके पास में रहते हैं। जिनके पास में भगवान की आस्था होती है वो समीचीन कहलाता है, और जिनके पास में नहीं होती आस्था वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। फिर एक ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि जिसके माध्यम से बिना किसी इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को जान लेते हैं, रूपी पदार्थों को जानने वाला होता है, वो अवधि ज्ञान कहलाता है। जहाँ देव और नारकी जो होते हैं उनके पास में तो उस भव में पहुँचते ही वो ज्ञान हो जाता है, लेकिन अपन लोगों के पास में जो होता है, जैसे मनुष्यों और तिर्यंचों के पास में इस काल में जो है ये यानी रिद्धि है, इस काल में अवधि ज्ञान नहीं होता। मनःपर्य ज्ञान जो होता है वो मुनिराजों को होता है, लेकिन इस काल में वो भी रिद्धि है, वो नहीं होता। और जब इन 4 ज्ञानों से ऊपर उठते हैं, जब केवल ज्ञान होता है, तब उस समय में वो सब कुछ जानने में, यानी लोकालोक सबको जानने में समर्थ रहते हैं। तो उनके द्वारा बताए हुए जहाँ पर अपन लोकालोक के बारे में जानते हैं, जैसे एक जहाँ जो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी के माध्यम से अभी ये अवसर्पणी काल चल रहा है। अब अवसर्पणी काल है, इसका मतलब क्या है, आगे आगे धीरे 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 ह्रास होता जा रहा है, कमी होती जा रही है। पहले के समय में बहुत आयु रहती थी, अब धीरे 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 आयु कम घट होती जा रही है, हाइट भी कम होती जा रही है। तो ये पहले के समय में जहाँ आगम में वर्णन आता है कि नेमिनाथ भगवान का जो समय था उस समय में 10 धनुष की ऊंचाई होती थी। 10 धनुष यानी होता है लगभग 70 फीट, 60 फीट होता है। 6 जो है हाथ का धनुष इस प्रकार से जो है 60 फीट होता है, तो 4 हाथ का धनुष होता है, तो उसमें जो है 60 फीट होता है। तो 60 फीट उस समय में ऊंचाई थी। और जो द्वारिका जो समुद्र में डूबी हुई है, वहाँ पर जो भवन पाए गए हैं उनमें 70 फीट वाले दरवाजे हैं। तो 70 फीट के दरवाजे आपके यहाँ पर जैसे 7 फीट के दरवाजे 6 फीट के लोगों में होते हैं, ऐसे उस समय में 70 फीट के दरवाजे। तो वहाँ पर जो सामुद्रिक पुरातत्व विभाग ने प्राप्त किया है उसके एनालिसिस के माध्यम से पहले के समय में इतनी हाइट थी, धीरे 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 कम होती जा रही। जैसे जहाँ एक दिन बतलाया था हमने कि जो वनस्पति काय के जो पेड़ होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु जिनागम में 10,000 वर्ष बताई है। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में आया था कि वहाँ पर एक जगह पर ऐसा जो है वृक्ष पाया गया जिसको कि वहाँ पर कार्बन डेटिंग से पहचान की गई, तो उसकी 9,900 इतनी आयु वहाँ पर निकली। तो ये भी जो है मतलब उसमें कहीं से कहीं तक कोई बाधा नहीं हो रही। तो जिसमें कि सारी चीज़ें जो हैं एटम से बनी हुई हैं आदि, अपन सारी चीज़ों को देखें तो जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से जो निश्रित है वो अपने लिए समीचीन जो है प्रतीत होता है। अब जिसमें जो चीज़ें अपने लिए अभी प्रकट नहीं हैं तो उनके लिए अपन वहाँ पर आस्था के रूप में लेकर के और आगे उनको अपन प्रयास करें, जिसके माध्यम से अपने ज्ञान का विषय बनाएं, अपने मन में रखें और उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बहुतायत चीज़ों को अपन देखें उसमें समीचीनता नज़र आती है, तो उसके माध्यम से अब जैसे देखा जाए तो जो ज्ञात विश्व का नक्शा है और अपने यहाँ जो जिनागम में वर्णन किया गया है उससे मैच नहीं करता। लेकिन उसमें भी जहाँ पर जो जिनागम में वर्णन किया है वो वहाँ पर शाश्वत भूमि का वर्णन किया है। और अभी जो है परिवर्तन होते होते इतना परिवर्तन आ गया है कि जिसके माध्यम से पहले जो है साइंस भी मानता है कि सारे द्वीप मिले हुए थे, बाद में सारे द्वीप जो हैं अलग अलग बढ़ गए। और अभी भी कुछ दिनों पहले एक पेपर में एक खबर आई थी कि एक द्वीप जो है जहाँ पर पृथ्वी जो है कट रही है और उसमें इतना गहरा जो है वहाँ पर जो भाग हो गया है कि वो जो द्वीप 2 भागों में कटने वाला है।
तो इस प्रकार के जो है फोटो के माध्यम से कि परिवर्तन होता रहता है। तो अभी जो वर्तमान में है वो जो अपने लिए अपने जनागम से मैच नहीं करता, लेकिन अपने लिए उसके लिए कि अपने यहाँ पर जो शाश्वत वर्णन किया गया है उससे जो कुछ चीज़ों की मैच नहीं होने से अपन यदि ऐसा सोचेंगे कि इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जिन चीज़ों में अपने लिए समीचीनता नज़र आती है उस दृष्टि से अपन उसको देख करके अपनी आस्था का प्रतीक बना करके और जहाँ पर अपने लिए जिसके माध्यम से कल्याण होता है उस भावना को अपनी जो है श्रद्धा का विषय बना करके अपने लिए चलना चाहिए। तो ये अपने लिए जहाँ जनागम के माध्यम से कि जो केवली के द्वारा प्रणीत है, इसलिए हमने पहले जो उसमें लिया था कि जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। तो कल अपन ने जो है जहाँ बीतरागता के बारे में समझा था, आज अपन सर्वज्ञता के बारे में समझ रहे हैं। तो सर्वज्ञ जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं और उन्होंने जो मार्ग बतलाया है अपने जान करके, जिस मार्ग पर चल करके, जब उन्होंने जिस मार्ग को चल करके मंजिल को प्राप्त कर लिया तो उन्होंने उपदेश दिया। तो सर्वज्ञ जो होते हैं वो केवल ज्ञान होने के बाद में उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद में फिर उनकी जितनी आयु होती है, तीर्थंकर जो होते हैं उनके लिए तो नियामक रहता है कि वो कम से कम वर्ष पृथक तो जो है उपदेश जरूर देते हैं, क्योंकि उनके लिए उन्होंने क्या किया, पहले इस प्रकार की भावना की कि सब जीवों का कल्याण हो। तो सब जीवों के कल्याण की भावना से उन्होंने ऐसे कर्मों को बांधा, तीर्थंकर प्रकृति को बांधा जिसके माध्यम से सबका कल्याण हो। तो अब जब उनको केवल ज्ञान हो गया तो उसके बाद में वो निर्वाण प्राप्त कर लें, जल्दी नहीं, उनके लिए सबके कल्याण की भावना की है, इसलिए उनको वर्ष पृथक यानी कम से कम 8-9 बरस तक तो जो है उपदेश देना जरूरी है, उसके पहले उनको मुक्ति नहीं होती। तो तीर्थंकर जो हैं अपने उपदेश के माध्यम से जहाँ मार्ग को बतलाते हैं। अब उसमें कई प्रकार के केवली ऐसे भी होते हैं जो केवल ज्ञान होने के बाद में सीधे जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, और उसमें एक केवली ऐसे भी होते हैं जिनको मूक केवली कहा जाता है, उनकी वाणी ही नहीं खिरती। तो मूक केवली के बारे में ऐसा हो सकता है, आचार्य श्री कहते थे कि कोई मुनिराज जिन्होंने पहले संकल्प लिया हो कि हम जीवन पर्यंत मौन रहेंगे और उसके बाद में उनको केवल ज्ञान हो जाए, तो फिर हो सकता है उनकी वाणी ना खिरती हो। हमने एक दिन पहले सुनाया था एक प्रसंग जिसमें कि एक व्यक्ति ने जहाँ संकल्प लिया कि हम जो है मौन रहेंगे। अब मौन रहने का संकल्प लेने का कारण क्या बना था कि पहले उन्होंने संलेखना ले ली थी। अब संलेखना लेने के बाद में ऐसा हुआ कि जहाँ पर धीरे धीरे त्याग हुआ तो उनका जो रोग था, असाध्य रोग था, वो भी ठीक हो गया। तो ठीक हो गया तो वो संलेखना नहीं ली उन्होंने, क्योंकि संलेखना तो जब अपरिहार होता है, मरण निश्चित हो जाता है तब ली जाती है। अब उनकी जो पत्नी थी वो जो है दूर रहती थी, उनको स्पर्श नहीं करती थी। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि तुम हमें स्पर्श क्यों नहीं करती? तो उन्होंने कहा कि जब आपने संलेखना ली थी तब हमने पूर्ण ब्रह्मचर्य ले लिया था। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, पति ने कहा फिर तो मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा विचार है, और उन्होंने फिर क्षुल्लक दीक्षा ले ली। अब क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद वो जो है भ्रमण करते करते नगर के आसपास ही कहीं आ गए। अब पत्नी को पता पड़ा तो पत्नी जो है अपनी सहेलियों के साथ में उनके दर्शन करने गई। तो वहाँ पर वो संग में थे तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि परिवर्तन आ जाता दीक्षा के बाद में बहुत। तो वो उनके पास में जब पहुँचे तो ये तो पहचान नहीं पाए, लेकिन क्षुल्लक जी जो पति थे पूर्व में वो तो पहचानते थे। तो उन्होंने सीधा बोला, अरे तू कब आ गई? ऐसा उन्होंने बोला उस समय में। तो उन्होंने उनके सबके सामने ही कहा कि आपने घर का त्याग कर दिया, दीक्षा ले ली, लेकिन आपका राग अभी भी नहीं गया। तो जब ऐसे शब्द उन्होंने कहे तो उनकी बात को सुन करके पत्नी को ऐसा लगा कि यहाँ पर उनके क्षुल्लक जी को ऐसा लगा कि ये तो जो है मतलब बहुत बड़ी जो है बात कह दी इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आज से मैं आजीवन मौन रहूँगा। तो उन्होंने फिर उसके बाद में पालन किया, जीवन भर जो है किसी से बात भी नहीं की। तो ऐसा ही कोई संकल्प, ये तो केवल एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, ऐसा यदि कोई संकल्प ले ले तो वो जो है वहाँ पर मुनिराज यदि उनको केवल ज्ञान हो जाए तो हो सकता है उनकी वाणी ना खिले, क्योंकि आगम में वर्णन है कि मूक केवली भी होते हैं। और एक होते हैं अंतकृत केवली। अंतकृत केवली होते हैं जिनके ऊपर घोर उपसर्ग होता है, और घोर उपसर्ग के माध्यम से उनको केवल ज्ञान होता है, लेकिन उसी समय में उनको मुक्ति हो जाती है, तो उनकी भी वाणी नहीं खिरती। तो ऐसे दो केवलियों के बारे में तो जिनकी वाणी नहीं खिरती, लेकिन बाकी सब केवली जो रहते हैं वो उपदेश दे करके ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जहाँ अपने विदेश भरत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले केवली होते हैं, और विदेश क्षेत्र में तो 2 और 3 कल्याणक वाले भी केवली होते हैं। तो वो 2 और 3 केवली, 2 और 3 कल्याणक वाले केवली कैसे होते हैं कि जैसे कोई श्रावक ने वहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और
फिर उसी भव से जो है दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उनकी जन्म और गर्भ तो पहले निकल चुके हैं, इसलिए उनके 3 कल्याणक होंगे, दीक्षा कल्याणक आदि। फिर जैसे कोई मुनिराज ने यदि तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर के और केवली के और सुतकेवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वहाँ पर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया मुनिराज ने, अब उनका केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होगा। तो वहाँ पर ऐसे भी केवली होते हैं जिनके 2 कल्याणक और 3 कल्याणक भी होते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो विदेश क्षेत्र में यानी भरत क्षेत्र में जो होते हैं, रावत क्षेत्र में होते हैं, यहाँ पर सारे केवली जो हैं तीर्थंकर जो होते हैं, केवली के तो केवली और तीर्थंकर में भी अंतर होता है। केवली तो जो है बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो यहाँ पर 24 ही होते हैं, वहाँ पर जो है कम से कम 20 होते हैं। तो आप लोग विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं, उस विद्यमान 20 तीर्थंकर में एक मेरु के चारों दिशाओं में कम से कम एक जो है तीर्थंकर अवश्य रहते हैं, और 5 मेरु हैं तो 5 मेरु के कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं। और जब यदि सारे के सारे जो वहाँ पर जितने तीर्थंकर हो सकते हैं, क्योंकि एक मेरु के पास में 8-8 विदेश क्षेत्र हैं, और 8-8 विदेश क्षेत्र में 8-8 तीर्थंकर हो सकते हैं, तो 8-8 वहाँ पर 32 जो हैं एक नगरी में, और 5 नगरी में 160, और जहाँ 160 तीर्थंकर ऐसे हैं, और उसी समय में जो है 5 ऐरावत में भी हों और 5 भरत में भी हों। जैसा कहा जाता है कि अजितनाथ भगवान के शासन काल में ऐसा हुआ कि सारे के सारे तीर्थंकर यानी 170 तीर्थंकर उनके काल में हुए। तो उनके शासन काल की एक घटना जिसमें कि एक राजा ने एक दूसरे राजा की लड़की के लिए प्रस्ताव भेजा, और राजा ने ठुकरा दिया। ठुकराने का कारण क्या था कि उसको बतलाया गया था कि आपकी पुत्री चक्रवर्ती की पटरानी बनेगी। जब किसी को पता पड़ जाए कि हमारी पुत्री पटरानी बनेगी, तो फिर वो और किसी के साथ में विवाह कैसे कर सकता है, तो उसने निषेध कर दिया। अब निषेध करने के बाद ऐसा हुआ कि युद्ध के 3 ही कारण रहते हैं, जर जोरू जमीन, तो उसने राजा ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और उस समय में उस कन्या को लेकर के उसका भाई कि भाई युद्ध में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, उसको सुरक्षित रखने के लिए वो जंगल में निकल गया। अब यहाँ युद्ध हुआ और उसमें लड़की के पिता का वध हो गया। अब जहाँ वध हुआ और वो जहाँ जंगल लेकर के गया था, उसी समय में दूसरे चक्रवर्ती जो हैं, पहले चक्रवर्ती हुए भरत और दूसरे हुए हैं सगर, वो अजितनाथ भगवान के शासनकाल में, तो वो उनको वहाँ पर जंगल में ही मिल गए और वहाँ पर उनका विवाह हो गया। अब जहाँ विवाह हो गया तो ये जो है अब चक्रवर्ती के साले बन गए, रुतबा बढ़ गया। पहले जो है बात अलग थी, अब जो है चक्रवर्ती के साले हो गए। तो उस समय में उन्होंने कि जिसने मेरे पिता का वध किया है मैं उससे बदला लूँगा, तो वो वहाँ पर जाकर के उससे, पहले तो इनकी सामर्थ्य नहीं थी तो इसके कारण में वध हो गया था, लेकिन अब सामर्थ्य बढ़ गई है तो जा कर के उससे युद्ध किया। तो जिसने इनके पिता का वध किया था इन्होंने उसका वध कर दिया, और उसका जो पुत्र था वो वहाँ पर भागता है, और भागते समय में ये उसके पीछे जाता है। तो उस समय में कहा जाता है कि जो क्षत्रिय होते हैं वो भागते हुए के पीछे नहीं जाते। तो उससे कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हो इसके पीछे, तो उसने कहा कि मैं ये देखने जा रहा हूँ कि इसको शरण कौन देता है, जब चक्रवर्ती मेरा जीजा है इसको कौन शरण देगा। तो वो उसके पीछे पीछे भागता है, और भागते भागते वो जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, और ये उसको देखने के लिए कि कहाँ इसको जगह मिलती है, और इसी बीच में जो है उसको अजितनाथ भगवान का समोषण दिखाई दे जाता है। तो उस समोषण में वो अपनी रक्षा के लिए चढ़ जाता है, और समोषण में जब दर्शन करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जाकर के भगवान की भक्ति में इतना तन्मय हो जाता है कि पीछे कौन आ रहा है उसका कुछ ध्यान ही नहीं, क्योंकि समोषण का ऐसा प्रभाव होता है, हमने पहले भी बताया था कि जाते बैर भी अपने बैर को भूल जाते हैं, यानी जिनका जन्म से बैर होता है उनका वो बैर भी भूल जाता है। तो वहाँ पर वो भगवान की आराधना करने लगा, और ये पीछे चढ़ करके पहुँचे तो ये भी भूल गए कि हम इसके पीछे पीछे आए हैं, ये भी जो है भगवान की आराधना करने लगे। तो उस समय में वहाँ पर उनकी आराधना को देख करके, और जिसका जो राज्य छूट चुका है उसके लिए उस समय में लंका का राज दिया, और लंका का राज दिया। और उस समय में एक वहाँ कर जो यक्ष जो इंद्र थे, यक्ष के इंद्र थे, यक्षों में जो इंद्र रहते हैं, उन्होंने उनके लिए वहाँ पर राज्य दिया और एक माला दी, और वो माला जो है अजितनाथ भगवान के शासनकाल में दी गई थी, और वो उनके वंश में चलते 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 जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का शासनकाल आया, उस समय में उस माला को जिसका जन्म हुआ उस बालक ने पहनी, और उस समय में उसमें 9 मुख दिखाई और दिए। एक तो मुख उसका था, जहाँ माला थी बड़े बड़े उसमें वो मोती थे, उसमें उसके मुख जहाँ पर झलके तो उसका नाम दशानन पड़ा, यानी उस समय में जाकर के वो दशानन नाम। तो उसके 10 मुख नहीं थे, वो कोई राक्षस नहीं था, वो विद्याधर थे।
और उसके जो है वहाँ पर हुआ। इसी प्रकार से जहाँ पर जो हनुमान के लिए बानर समझा जाता है, तो हनुमान जो थे वो बानर वंशी थे, यानी बानर वंश में उनका जन्म हुआ। जहाँ पर ध्वजा में कपि जो है, कपि ध्वज बोलते हैं उनको, कपि ध्वजा में रहते हैं, ध्वजा उनकी पहचान थी उनकी, तो कपि ध्वज यानी कपि उनकी, वहाँ पर बानर उनके ध्वजा में रहते थे। तो वो जो हैं बानर वंशी थे, ये राक्षस वंशी थे, क्योंकि एक राक्षस नाम का राजा हुआ जिसके माध्यम से उनके वंश की बहुत प्रसिद्धि हुई, तो वो आगे राक्षस वंशी कहलाने लगा। ऐसे ही बानर वंश। तो ये सारे जो हैं कथानक वहाँ पर जो है, जब वहाँ समोशरण में चक्रवर्ती पूछता है कि इन दोनों में आपस में बैर क्यों है, इनके पिता में आपस में बैर क्यों था, तो उन्होंने बताया कि इनके पिता में भी बहुत समय से बैर था, इन दोनों में भी बैर था, और उसमें जो है उन्होंने कहा कि हमें अपने साले के प्रति ज़्यादा लगाव क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों पहले आपके शिष्य थे, आप जो है पढ़ाने वाले पार्टी थे और ये दोनों आपके पास पढ़ते थे, लेकिन जिसके प्रति आपका जो साला है उसके प्रति आपका ज़्यादा लगाव था। इन दोनों में बैर का कारण क्या है, तो बताया कि ये दोनों जो हैं, एक किसी ने गाय खरीदी और गाय को तय कर लिया कि इतने में हम गाय लेंगे जाएँ, और हम पैसे लेकर के आते हैं, जब तक इसने जा करके बड़ा करके उसको खरीद लिया। अब दोनों में लड़ाई हो गई कि हम जब तय करके गए थे तुमने हमारी चीज़ को क्यों खरीद लिया। तो दोनों ने लड़ाई की, ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों मरण को प्राप्त हो गए, और मर के कई भवों में आपस में मरते मरते इस भव में फिर जो है बैर का कारण यहाँ पर उनके लिए वही पूर्व भव का बैर बन रहा है। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर जब ये पूरी घटना होती है, तो ये जो है सार के रूप में केवली के द्वारा प्रणीत जो है धर्म है, उसमें अपने लिए कई भवों का वर्णन, जहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत भी जैन धर्म का सिद्धांत है, जिसके माध्यम से जीव कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होता। जीवन जरूर समाप्त हो जाता है, यानी जो जीवन एक जीव का चल रहा है वो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर जा करके कहीं दूसरा जीवन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो है इसलिए अपने लिए अपने आत्मा के अस्तित्व के ऊपर, और आत्मा जो है अपनी वो इस शरीर में विद्यमान रहती है। शरीर के बारे में पहले ही बताया था कि ये शरीर जो है एक किराए की कोठी के समान अपने लिए मिलता है, इसमें आत्मा निवास करती है, और सबकी आत्माएं समान होती हैं, और उसमें आत्मा में सभी जीवों में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक सारे जीवों में सब में आत्मा समान होती है, आत्मा में कोई भी भेद नहीं होता। तो ऐसी दृष्टि रख करके अपने लिए कि ये जो है अपना जो है, जब तक अपने लिए ये रहेगा कि मैं मनुष्य हूँ, मैं फला हूँ, मेरा ये नाम है, तब तक जो है अपने को सही आस्था प्रकट नहीं हो सकती। सही आस्था जब प्रकट होगी कि ये तो केवल बाहरी चूल्हा है, वास्तव में तो मैं आत्म तत्व हूँ। तो ये जो है सम्यक दर्शन के लिए अपने को जो दृश्य जगत है उससे ऊपर उठ करके अदृश्य जगत जो है ना आत्म तत्व के अंदर विद्यमान है। जैसे स्वर्ण से बहुत सारे जो हैं आभूषण बनते हैं, लेकिन सब में स्वर्ण समान है, बस इसी प्रकार से आत्मा के द्वारा जो है बहुत सारे जो है जीवों को धारण, शरीर को धारण किया जाता है, लेकिन अंदर में जो है सोने के समान आत्मा सब में समान है। तो ऐसे आत्म तत्व को जो है जहाँ भगवान ने बतलाया है, अपने लिए ये धर्म प्राप्त हुआ है, और सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ होने के कारण में अपने लिए इसके प्रति जो है आस्था रख करके उस दृढ़ आस्था के माध्यम से, और आगे अपने लिए इसी जो है अध्ययन आदि के माध्यम से, क्योंकि अध्ययन जब तक नहीं होगा तब तक अपने लिए जो है बहुत सारी चीज़ों से परिचय नहीं होगा। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकाल करके स्वाध्याय भी करना चाहिए। यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो उसके माध्यम से अपने लिए पास जो कुछ भी चीज़ें आती हैं वो सब विस्मृत हो जाती हैं। जहाँ अपन स्वाध्याय करेंगे, सुनेंगे, बार बार उसका चिंतन मनन करेंगे, तो फिर वो अपनी निधि हो जाएगी। तो उसको जिस निधि को प्राप्त करने के लिए यदि अपन पुरुषार्थ करें तो धीरे धीरे उसमें भी जो है आगे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे बूंद बूंद से घट भरता है, ऐसे ही अपन जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जोड़ते जाएं तो उसके माध्यम से अपने लिए बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। सब लोगों के लिए उपलब्ध हो, इसी भावना के साथ में। जा वाणी के ज्ञान ते सूझ लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।